हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट। आज हम लोग कुछ ऐसा एक्सरसाइज करेंगे जो स्पोकन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोलते हो तो आप इस पोर्शन को मिस कर जाते हो। और जानते हो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो, जो आज पोर्शन में करा रही हूं वो स्पोकन के लिए ही नहीं, वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है। यानी एग्जामिनेशन में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और वो पोर्शन मैं आज जो कराने जा रही हूं स्पोकन में वो है कहाँ गया, ये ये है हमारा पोर्शन आज का, कोलोकेशन। बेटा कोलोकेशन क्या होता है ध्यान से समझना। जब आप कोलोकेशन की बात करते हो ना, तो आप किसी दो शब्दों को सही सही अगल बगल लगाने की बात करते हो। यानी कि किस शब्द का, कौन से वर्ब का या कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किस शब्द के साथ होगा, तब उसका जो पेयर है वो सही जोड़ा बनेगा और वो कहलाता है कोलोकेशन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जब हम कहते हैं मैंने गलती कर दी, देखो गलती कर दी, करने का इंग्लिश क्या होता है? डू। तो कर दी, डू का सेकेंड फॉर्म डिड लगा दूं, आई डिड अ मिस्टेक, चलेगा? बेटा ट्रांसलेशन के हिसाब से तो सही है, लेकिन इंग्लिश गलत है। होना चाहिए आई मेड अ मिस्टेक। और उसका रीजन क्या है मेड अ मिस्टेक का? क्योंकि मेक जो है ना, वो मिस्टेक आप मेक करते हो। आप कहोगे ये यू मेक अ मिस्टेक, ये क्या है? इसी को तो कहते हैं कोलोकेशन। तो आपको स्टडी मटेरियल सुपर मिलेगा, वेरी गुड, यही तो मैं कह रही हूं आपको। और ये स्टडी मटेरियल जो है ये पूरा कंप्लीट आपको एक एक तरह का सेंटेंस बनाना मैं सिखाते चली जाऊंगी आज। कैसे? सबसे पहले देखो ध्यान से, हैव फन और मेक फन का डिफरेंस। बेटा हैव फन का मतलब है मजे करना, और मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हैव फन मजे करना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई हम लोग यहां मजे कर रहे हैं गोवा में, अगर आपको किसी ने फोन किया क्या कर रहे हो आज रात, भाई हम तो मजे कर रहे हैं, कैसे कहोगे? वी आर, ये कलर दिख रहा है आपको, ये मैं येलो ही रहने दूं? हम्म वी आर हैविंग फन यहां पे, हियर। कहा हो आप? गोवा में, इन गोवा। क्या कहा मैंने? हम गोवा में मजे कर रहे हैं। वी आर हैविंग फन इन गोवा। देखो ध्यान से, यानी कि हैव को हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया। सेम मैं टेंस के अकॉर्डिंग मेक को चेंज करूंगी। अगर मैं कहूं कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेक फन का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना। टेंस याद करो तो, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कैसे बोलोगे बताओ तो? और नेक्स्ट है निर्णय लेना। आप कहोगे लेना का इंग्लिश तो टेक होता है, तो डिसीजन तो हम टेक करते हैं क्योंकि लेना तो टेक होता है। जितने बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा डिसीजन मेकिंग करके एक रीजनिंग में चैप्टर है, डिसीजन टेकिंग कोई रीजनिंग में चैप्टर नहीं है। इसीलिए डिसीजन आप लेते हो। अगर आप कहोगे शादी से रिलेटेड मैंने निर्णय ले लिया है, जरा दोनों का ट्रांसलेशन बताओ तो। यस वेरी गुड, क्या कहोगे? ही इज मेकिंग फन ऑफ मी। टू मेक फन ऑफ समवन, यही कहते हैं ना। और क्या कहा नेक्स्ट? मैंने शादी से रिलेटेड अपना निर्णय ले लिया है। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप कहोगे भाई मैंने निर्णय ले लिया है अपनी शादी से रिलेटेड, कैसे बात करोगे बोलो तो? ले लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। आई हैव मेड
माई डिसीशन, बेटा अपना निर्णय लिया है ना, तो अ की जगह पे माई लगा दो। माई डिसीशन रिगार्डिंग मैरिज, चाहे आई हैव मेड अ डिसीजन रिगार्डिंग माई मैरिज, है ना। अब माई लगा ही चुके हो तो रिगार्डिंग मैरिज कर दो बस। देखो कोर्स कहां से ले, बेटा कोर्स का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखे हो तुम तो। हाँ, केडी लाइव से जाकर लो, जाके प्ले स्टोर से केडी लाइव को डाउनलोड करो। हो गया, देखो तो। नेक्स्ट, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, कैसे लिखोगे बताओ तो। अगर मैं कहूं यार तुम बच्चे बहुत शोर मचाते हो, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, कैसे बोलो। टेक एडवांटेज, फायदा उठाना। भाई इस बार वैकेंसी बहुत बम्पर आने वाली है, मौके का फायदा उठाना, कैसे बोलो। मौके का फायदा उठाना। टेक रिस्क, खतरा उठाना। भाई इतना ज्यादा खतरा मत उठाओ, इतना बड़ा खतरा मत मोलो, कैसे बोलो। पहला, मेक अ नॉइस, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, कैसे बोलो। नहीं बेटा, डेली तो क्लास नहीं ले पाती हूँ, मैंने कहा तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, ऐसे कहना चाहती हूँ। बोलो। आप बेटा वीओडी ले लो, लाइव ले लो, जो ले लो, सब चलेगा। यू आर मेकिंग नॉइज मच, नहीं बेटा ऐसे कहोगे, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, फाइन। टेक एडवांटेज, भाई इस मौके का फायदा उठाओ, मैंने कहा क्या। टेक एडवांटेज ऑफ दिस, मौका, मौका का इंग्लिश चांस या अपॉर्चुनिटी। मौके का इंग्लिश होता है चांस या अपॉर्चुनिटी। ऐसा सोच के बनाओ ना कि भाई इस मौके का फायदा उठाओ। टेक एडवांटेज ऑफ दिस चांस। टेक रिस्क, भाई इतना खतरा मत मोलो। डोंट टेक इतना खतरा, सो मच रिस्क। डोंट टेक सो मच रिस्क, इतना खतरा मत मोलो। डोंट टेक सो मच रिस्क। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। शुरुआत करना है तो एकदम पहला चैप्टर से शुरू करो ना। मैंने वो पढ़ाया है, यूट्यूब में पढ़ाया है, और आप में तो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया। देखो, अच्छा, टेक ड्रिंक माउंटेन ड्यू एंड टेक रिस्क, वाह क्या है। हाँ, वॉल्यूम 1 की क्लास बेटा वो भी आपको केडी लाइव में मिल जाएगा। नेक्स्ट आप, मेक बेड, चादर बिछाते हो ना। आप कहोगे मैम बिछाना तो स्प्रेड होता है ना। जैसे आज किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि मेरे किसी स्पोकन के चैनल पे किसी बच्चे ने पूछा था कि कपड़े झाड़ कर फैलाना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आज से कोई नहीं बता पाया। और अभी बस ऊपर आ ही रही थी, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, मेरे किसी स्टाफ ने। बेटा झाड़ना ऐसे, शेक ऑफ, और फैलाना स्प्रेड। शेक ऑफ एंड स्प्रेड द क्लोथ्स, नहीं तो यहां पर भी बिछाना को तो स्प्रेड बोलना चाहिए मुझे। लेकिन बेटा जब आप बिस्तर बिछाते हो ना तो अपने बिस्तर को ठीक करते हो, इसका मतलब यू मेक द बेड। ठीक है, अगर मैं कहूंगी कि मैं बिस्तर बिछा रही हूं, आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बिस्तर बिछा रही हूं, आई एम मेकिंग माई बेड। चलो यस, सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म तो भरोगे ही या बेटा। हाँ, नेक्स्ट सुनो। भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, कैसे कहोगे बोलो तो, मैं देखना चाहती हूं।
दिन दुनी रात चौगुनी, यानी एकदम छलांगे मारता हुआ तरक्की कर रहा है। कैसे बोलोगे जल्दी? इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, या आप मेकिंग प्रोग्रेस ना लगा के खाली प्रोग्रेसिंग भी लगा दोगे ना तब भी चलेगा। इंडिया इज, ये पूरा हटा के खाली प्रोग्रेसिंग लगा दोगे तब भी चलता। इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस या इंडिया इज प्रोग्रेसिंग दिन दुनी रात चौगुनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स। India is making a progress by leaps and bounds. Day by day का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। Day by day दिन प्रतिदिन होता है। Have dream, बेटा सपना देखना, देखना के लिए तो वर्ड सी है, लेकिन जब आंखें खुली होती है ना तब आप सी करते हो। आंखें बंद करके सी नहीं करोगे। You will have a dream। अगर मैं कहूं कि मुझे कल रात एक सपना आया था, I had a dream last night। और अगर मैं कहूं मुझे कल रात एक बुरा सपना आया था, I had a nightmare last night। I had a dream last night। बुरा सपना आया था, I had a nightmare। nightmare का मतलब होता है बुरा सपना। बेटा कभी भी मत करना मुझे एक I had a bad dream। bad dream जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है। देखो किस तरह से कोलोकेशन होता है। प्रोग्रेस हम मेक करते हैं, बेड हम मेक करते हैं, ड्रीम हम हैव करते हैं। नेक्स्ट आओ डिलीवर स्पीच। अब कहोगे डिलीवर तो बच्चा पैदा करना होता है। डिलीवर जैसे सामान घर में आता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से डिलीवर होता है, बेटा स्पीच भी डिलीवर होता है। आपका सामान भी डिलीवर होता है, छोटे बच्चे भी डिलीवर होते हैं और स्पीच भी डिलीवर होता है। अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कैसे कहोगे? परीक्षा देना, देना के लिए गिव होता है लेकिन यहां टेक होगा। मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस सबसे आसान वाला कर रही हूं बेटा। क्या कहे? बोलो। टेक टेस्ट। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और वो सो गया है। कैसे बोलूं? इंग्लिश नहीं आती तो बेटा एसएससी की तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए इंग्लिश पढ़ो। बेटा इंग्लिश अगर ट्रांसलेट कर लेते हो तो आप ट्रांसलेशन बंद करो और बस आप सेंटेंस देखो और बोलने की कोशिश करो। कोई एक छोटा सा टॉपिक लो, रखो और उस पर जितने भी दिमाग में आइडियाज है पूरे आइडियाज को बोलने की शुरू करो, कोशिश करो। डिलीवर स्पीच, भाषण देना। द पीएम, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, is delivering, very good। The PM is delivering a speech। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, The PM is delivering a speech। बच्चे, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं मैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, जो मर्जी लगा दो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे भी लगा सकते थे। स्टूडेंट्स आर taking the exam। वो सो गया है, he has fallen asleep। बेटा केडी लाइव ऐप में जाओ ना, वहां पे सारे बैचेस का लगा हुआ है विवेक कुमार, ठीक है। ऐसे स्पेशल बैच ले लोगे तो वॉल्यूम 1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो वो सो गया है, he has fallen asleep। देखो सो जाना, fall asleep, जागते रहना, stay awake।
भूमिका निभाना, प्ले रोल, अधिकारों का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज राइट। तुम्हें रात भर जागना नहीं चाहिए। कैसे बोलोगे? तुम्हें रात भर जागना नहीं चाहिए। सलमान खान ने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। कौन सी पिक्चर में? याद करो तो। हाँ, एक्सरसाइज राइट। हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। बोलो कैसे होगा? पानी, पौधों को पानी दे रहा था। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वहां वाटर वर्ब के रूप में आएगा बेटा। फ्लाइंग, डोंट फ्लाई जोक्स। अरे ये क्या है यार, मेरा मजाक मत उड़ाओ को लिखोगे डोंट फ्लाई जोक्स। हाँ, स्टे अवेक, डू नॉट, क्या है? आपको रात भर जागना नहीं चाहिए। डोंट स्टे अवेक फॉर द होल नाइट। और अगर जागना नहीं चाहिए वो अगर लगाना चाहते हो तो यू शुड नॉट स्टे अवेक। वेरी गुड। यू शुड नॉट स्टे अवेक फॉर द होल नाइट। अगर आप लगाना चाहते हो, क्या आप कहोगे मुझे मॉडल चाहिए, जागना नहीं चाहिए, मैं सलाह देना चाहता हूं, तो यू शुड नॉट लगाओ। आप कहोगे मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सलाह देना चाहता हूं, तो यू मस्ट नॉट स्टे अवेक। मस्टंट लगा दिया, लो, है ना। यू मस्ट नॉट स्टे अवेक फॉर द होल नाइट। देखो, प्ले रोल, भूमिका निभाना। सलमान खान ने किसकी भूमिका निभाई थी? सलमान खान played the role of an officer या of a police officer in Dabangg। सलमान खान played the role of a police officer in Dabangg, है ना। पुलिस ऑफिसर लिखना चाहते हो तो बेटा एन हटके क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि आप पुलिस लगाओगे। अ पुलिस ऑफिसर, देखो, है ना, क्लियर। और दूसरा एक्सरसाइज राइट, हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज अवर राइट टू वोट। लेकिन वोट तो कहा ही नहीं मैंने कहा अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, तो सीधा मैं लगा दूं राइट्स। बेटा आपको पता है ना, टेलीग्राम चैनल में आपको एक स्पोकन का चैनल मिलेगा, और आजकल तो उसमें बड़े मस्त मैं स्टोरी डाल रही हूँ और मजेदार स्टोरीज डाल रही हूँ। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके, अगर आपको उसका लिंक देखना है तो ये लिंक है इसका, नीतू अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर स्पोकन अंडरस्कोर इंग्लिश। ये ठीक है। नहीं, रोज तो नहीं पढ़ा सकती बेटा मैं। आप इसको चले जाना सीधा और ज्वाइन कर लेना। और हाल फिलहाल की जो स्टोरीज मैंने डाला है ना, मैं मजेदार स्टोरीज डाल रही हूं। चलो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, और ये अभी बस खत्म करके
मैं उसमें डाल दूंगी। चलो, वेरी गुड बेटा। बेयर फ्रूट्स, बेयर मतलब पैदा करना, यानी फल देना। आंसू बहाना, बहाना फ्लो नहीं हुआ, शेड टीयर्स हुआ। झूठ बोलना, टेल अ लाई हुआ। अगर मैं कहूं कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर फल देगा, कैसे बोलूं? बेटा वहां टेलीग्राम में जो पैरट था ना, उसको ही के लिए इसलिए रेफर किया क्योंकि वो आदमी की तरह बात कर रहा था, इसीलिए इसे स्टोरीज में ही लगा देते हैं। ठीक है। चलो, रोल, कोई रोल निभाना बेटा, प्ले द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, है ना। बेयर फ्रूट्स, आपकी मेहनत, योर हार्ड वर्क विल bear fruits one day। आप कहोगे मैम आप कह रहे हो जरूर फल देगा, जरूर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में श्योरली या सर्टनली या डेफिनेटली, तीनों में से कोई लगा दो। योर हार्ड वर्क विल श्योरली बेयर फ्रूट्स। आप कहोगे कोई ना कोई दिन, एक दिन नहीं, कोई ना कोई दिन, वन और दी अदर डे। और वन डे का मतलब क्या हुआ? एक दिन, है ना। शेड टीयर्स, अगर मैं कहूं कि भाई घड़ियाली आंसू मत बहाओ, कैसे बोलो इंग्लिश में? ये जो तुम आंखें दिखाती रहती हो ना, आंसू टपका टपका के वो मत दिखाओ। कैसे बोलो? घड़ियाली आंसू मत बहाओ। बोलो, घड़ियाली आंसू मत बहाओ, कैसे बोलो? Don't shed crocodile tears। आंसू इज टीयर, फाड़ना टेर। ठीक है, देखो। टेल अ लाई, झूठ बोलना। अगर मैं कहूं कि वो झूठ बोल रहा है, कैसे बोलूं? आसान सेंटेंस ही पूछ रही हूं आपसे। वो झूठ बोल रहा है, कैसे बोलूं? वो झूठ बोल रहा है, he is telling a lie। वो झूठ बोल रहा है, he is telling a lie। How are you preparing for the exam? ठीक है, समझ में आया? देखो जरा ध्यान से, मैं आसान टेंस उठाने की कोशिश, देखो ये मैंने उठा लिया इंपरेटिव सेंटेंस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, ये फ्यूचर टेंस। तो कोशिश कर रही हूं आसान टेंस ही उठाने का, लेकिन टेंस का तो ध्यान रखोगे ना। वादा करना, मेक प्रॉमिस। बेटा ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, और शिकायत को जो दूर करने की क्रिया होती है ना, उसको रेड्रेस कहते हैं। क्राइम इज गुनाह, और करना, गुनाह करना, कमिट क्राइम। मेक प्रॉमिस, सरकार झूठे वादे कर रही है। अब इसको कैसे लिखोगे? सरकार झूठे वादे कर रही है, बोलो। हाउ टू प्रोनाउंस ऑफ करेक्टली? ऑफ आर करेक्टली मतलब आर होता है बेटा, ओ यू आर, आर। ठीक है, सुनो। सरकार झूठे वादे कर रही है, कर रही है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग झूठे वादे, false promises। The government is making false promises।
राइट, राइट। नेक्स्ट आओ, रेड्रेस ग्रीवांसेस। अगर मैं ये कहूं कि वे लोग अपने शिकायत का निवारण करने दिल्ली आ रहे हैं, कैसे कहूं? यानी उनकी कुछ शिकायतें हैं सरकार से और उसको निवारण करने, उसको दूर करने के लिए वो लोग दिल्ली आ रहे हैं। ध्यान से देखो, दे आर, आ रहे हैं, दे आर, आ रहे हैं, कमिंग, कहा? डेस्टिनेशन बता रहे हो तो टू लगाओगे, टू दिल्ली। क्या करने के लिए? आप उसका जो मकसद है, याद है ना, मकसद बताने के लिए हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव से जोड़ते हैं। टू रेड्रेस, अपनी शिकायतें यानी उनकी शिकायतें, टू रेड्रेस देयर ग्रीवांसेस। ये देखो, सोनू कुमार, थैंक यू सो मच बेटा। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा आपको इसके बाद। नेक्स्ट आओ, कमिट क्राइम, गुनाह करना। अगर मैं कहूं कि उसने एक मर्डर कर दिया है, गुनाह में मैंने मर्डर लगा दिया, उसने एक मर्डर कर दिया है, कैसे बोलूं? He has committed a murder. He has committed a murder. देखो, क्लियर? टू रेड्रेस, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना पड़ेगा, टू रेड्रेस देयर ग्रीवांसेस। और ग्रीवांसेस का स्पेलिंग याद कर लेना, ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाना। अगर मैं कहूं वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, कैसे कहोगे? वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, he is blowing horn, बार बार, again and again, he is blowing horn again and again। क्या करोगे जान के बेटा? यस, क्वेरीज पूछो बेटा। देखो, फॉल इल, मैं बीमार पड़ गई, पिछले सप्ताह मैं बीमार पड़ गई, कैसे बोलोगे? पिछले सप्ताह, यानी कि अब मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। मैं बीमार पड़ गई, आई फेल इल, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, आई फेल इल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैं बीमार पड़ गई। अब देखो, बीमार पड़ना भी फॉल इल और प्यार में पड़ना भी फॉल इल नहीं। देखो, उसे तुमसे प्यार हो गया है, कैसे करोगे? हाँ, ड्रीम की जगह पे ड्रीम्ड भी लगा सकते थे, है ना? ही ड्रीम्ड क्या, तो फिर लगा दोगे ही ड्रीम्ड लास्ट नाइट। 21 में कुछ रॉन्ग है क्या? रॉन्ग हो गया बेटा? नहीं, कमिट का ठीक है। ही हैज कमिटेड अ मर्डर, उसने एक हत्या कर दी है। बताओ, he has fallen, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसे तुमसे प्यार हो गया है, in love with you, he has fallen in love with you। देखो, he has fallen in love with you, right? next up, play musical instrument, वह बांसुरी बजा रहा है, बोलो कैसे बोलोगे? स्पिट वेनम, जहर उगलना, तुम अपने ऐसे कह सकते हैं, तुम अपने भाभी के बारे में
जहर उगलते रहते हो। कैसे बोलोगे? गाना करेज, हिम्मत जुटाना। भाई उससे बात करने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्राइम नहीं लगा बेटा, मर्डर लगा दिया ना तो क्राइम खत्म। प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वह बांसुरी बजा रहा है। ही इज प्लेइंग द फ्लूट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना उसके साथ आर्टिकल द लगता है। ही इज प्लेइंग द फ्लूट। देखो, जहर उगलना, मैंने कहा तुम अपने भाभी के लिए जहर उगलते रहते हो। यू स्पिट, स्पिट की जगह पे एक और वर्ड याद कर सकते हो आप, स्प्यू, वेनम। अगेंस्ट योर भाभी, तो भाभी क्या होती है? सिस्टर इन लॉ। यू स्पिट वेनम अगेंस्ट योर सिस्टर इन लॉ। यू स्पिट वेनम अगेंस्ट योर सिस्टर इन लॉ। बेटा कमिट अ क्राइम तो ठीक है, लेकिन जब मैंने क्राइम बता दिया, कौन सा क्राइम? हत्या, तो कमिटेड अ मर्डर। लूटपाट, कमिटेड अ रॉबरी। ठीक है। डकैती, कमिटेड अ डेकॉइटी। मैंने गुनाह का नाम ले दिया था बेटा। मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूं। आई कैन नॉट garner, I cannot garner क्या? courage to talk, और talk के साथ preposition to लगता है, to talk to her. I cannot garner courage to talk to her. बेटा हिंदी में एग्जाम देना बोलते हैं, इंग्लिश में यू गो टू टेक द एग्जाम। ऐसे याद रखो ना बेटा। बच्चे क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम। टीचर्स क्वेश्चन पेपर देते हैं तो टीचर्स गिव द एग्जाम। ठीक है। रेज क्वेश्चंस, यू शुड रेज क्वेश्चंस इन क्लास। यू शुड रेज क्वेश्चंस इन क्लास। ठीक है। मुझे एक दिन टाइम दो बेटा, मैं बना दूंगी। आपका जो आया है ना सिलेक्शन पोस्ट का, उसका बता दूंगी। टेक बाथ, मैं नहाने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू टेक बाथ। मां आराम कर रही है। मदर इज टेकिंग रेस्ट। आपने लिखा है मां चित्रकारी कर रही है। मदर इज ड्रॉइंग समथिंग। ठीक है, देखो क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।